सीमा क्या बात है, तूने बैगन में इतना तेल भर दिया? मुस्कान और विशाल ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और बैगन को थोड़ा फ्राई करके बनाया था। शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले भी बिल्कुल नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फेंके सब्जी लग रही है। ओ सीमा, बात सुन, इसके बाद को मत सुना कर तू। तेरे हाथ की सब्जियाँ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसलिए उसे काम वाले की कदर नहीं है। जिस दिन तू कभी ना आए, एक रोटी बनाने में भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाहर से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए। किसी ने भिंडी की सब्जी खाई नहीं, वैसे की वैसे रखी है। अगर तू उसे ले जाना चाहे तो ले जा सकती है। वैसे क्या बात है, तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? नानी जी, अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्चे बताया है। पता नहीं कोई रोज डालेगी तभी ठीक होगा। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। सीमा एक बहुत ही ज्यादा गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वह मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सीमा के वालिदैन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सीमा अकेली कमाने वाली है, इसलिए वह काम करके 2 पैसे कमा लेती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर तुम और पापा गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सीमा, आज मेरे इस हालात की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलना पड़ रहे हैं। काश ऐसा होता कि उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। अजी क्या कह रहे हैं आप? खबरदार जो ऐसी बात कभी बोले। आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरा संसार हो। तुम्हारे बिना तो हम 3 नहीं रह सकते। देखना, आप एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे। सीमा बहुत हिम्मत वाली थी। वह अपने पति को हमेशा हौसला और हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सीमा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, मेरी कमी तो बताइए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो वो मुझे बताइए, मैं बस ठीक कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है। उसका पति भी पलंग पर पड़ा है। वह अपने घर चलाने के लिए अपने ही घर पर काम करती है। अगर तुझे कोई इससे दिक्कत है तो बोल दे, ये ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसे घर से बाहर तो मत निकाल, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे माँ जी, आप तो ज्यादा मुँह नहीं चला तो अच्छा है। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सीमा, मैंने तुम्हारा पुराना हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन के पैसे हैं। तुम इस महीने में केवल 2 दिन ही आई हो। ये 200 रुपए लो और कल से काम पर मत आना। सीमा रोते रोते घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वह भी यह सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अचानक से सीमा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास नहीं करता है, और वो भी एक रोटी बनाने वाले पर। सीमा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो वह देखती है, अरे माता जी, आप, और इस समय आइए, अंदर आइए। सीमा, सुबह ने जो भी किया उस बात को लेकर वह थाम सी गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कुछ देर मंदिर चली जाऊं, लेकिन मंदिर में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई।
मैं शुभा को तो नहीं सुधार सकती, पर हाँ मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। सीमा बेटी, ये ले 20,000 रुपए रख ले और इससे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। बेटा, तू खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनाती है, और हाँ सबसे अच्छी तू पानी पूरी बनाती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू एक पानी पूरी का ही ठेला लगा ले। सच में तेरे द्वारा बनाए गए पानी पूरी बहुत पसंद आते हैं, और पानी पूरी हर मौसम में लोगों द्वारा पसंद की जाती है। आगे सीमा तेरी मर्जी। अरे माता जी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मेरे जोड़े रखे थे, और फिर इन रुपयों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुझे है। अब तो देर मत कर और इन रुपयों से जल्दी कोई अच्छा सा ठेला शुरू कर दे और अपने घर परिवार को संभाल। अपनी मालकिन की माता को पैसे देते हुए देखकर सीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सीमा के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है और वह माता जी को दिल से शुक्रिया अदा करती है। इस मुसीबत के इस घड़ी में माता जी, आप ईश्वर का रूप लेकर मेरे पास आई हैं। मैं आपके सदा आभारी रहूंगी। सीमा का पति भी इस सब में राजी होता है और सीमा अगले दिन ही पानी पूरी बनाने का सारा सामान बाजार से खरीद लाती है। फिर वह घर पर अच्छा पानी बनाती है और पूरियां बनाती है। सारा सामान तैयार करने के बाद सीमा बाजार में पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। ठेला लगाने के 1 घंटे के बाद ही उसके ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। अरे बहन, तुम इस बाजार में नई लगती हो, लेकिन तुम्हारे गोलगप्पे का स्वाद तो 1 नंबर है। अरे हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सीमा द्वारा बनाई गई पानी पूरी बाजार में सभी ग्राहकों को पसंद आती है। सीमा कुछ ही दिनों में पानी पूरी के नाम से पूरे बाजार में मशहूर हो जाती है और उसकी कमाई भी अब मालकिन के दिए हुए पैसों से दुगनी तुगनी होने लगती है। सीमा उन पैसों से अपने पति का इलाज कराती है और वह भी ठीक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी पानी पूरी का ठेला लगाने लगते हैं। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होती है और दोनों उन पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं और वह दोनों खुशी खुशी अपने परिवार के